अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट पिछले कई बार से अलग अलग मामलों में जमकर फटकार लगा रही है और उनके हर एक फैसले को पलट भी रही है। सत्ता में आने के बाद अपनी तानाशाही रवैये कारण योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट कभी बुलडोजर मामले में फटकार लगाती है, तो कभी 69,000 अभ्यर्थियों के मामले में, तो कभी इनकाउंटर मामले में, और आज एक बार फिर मदरसा एक्ट मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साबित हो गया है कि देश या प्रदेश की सरकारें हमेशा संविधान और कानून से चलेंगी, ना कि तानाशाही से। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद से जिस तरह से नफरत की राजनीति प्रदेश में चल रही है, उससे ना सिर्फ आम आदमी ही परेशान है, बल्कि तमाम राजनीतिक दल भी इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है कि प्रदेश के ही मुखिया जोड़ने की बजाय तोड़ने की बात भरे मंच से कहते हैं, और ऐसा करने से समाज में एक वर्ग के प्रति आम लोगों में भी नफरत भर जाती है। और इसी नफरत के कारण बहराइच जैसी घटना का शिकार ये नेता नहीं होते हैं, बल्कि आम जनता होती है। राजनेता तो अपनी सियासी रोटियां सेक कर किनारे हो जाते हैं और पिस जाती है बेचारी आम जनता। मदरसा एक्ट बोर्ड को असंवैधानिक करार देकर उसे खत्म करने का आखिर सरकार की मंशा क्या थी? सोचिए, इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य का क्या होता? इन मदरसों में जिन अध्यापकों का परिवार चल रहा है, उनका क्या होता? इन सबको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो जाता है कि यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसको रेगुलेट कर सकती है। दरअसल अंशुमान सिंह राठौर नामक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राठौर ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि ये सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष के नेताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि शिक्षा सवाल खड़े करती है और सवाल पूछती है, लेकिन बीजेपी को सवाल से दिक्कत है। फिर वो शिक्षा चाहे प्राथमिक विद्यालय से मिल रही हो या मदरसे से, बीजेपी ने हमेशा शिक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। फखरुल हसन चांद ने और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है, और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेकर आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त 2015 में मदरसों में मॉडर्न शिक्षा कैसे दी जाए, कंप्यूटर की हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाए, उस पर काम करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत के मदरसा बोर्ड पे आए फैसले का स्वागत करती है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। संविधान अल्पसंख्यकों को अपने मदरसे और विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बनाने और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाने की अनुमति देता है। इसके बावजूद अगर कोई कोर्ट या सरकार ऐसा फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ।
कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को ये इजाज़त देती है कि वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अपने मदरसे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये बहुत साफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बावजूद अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देती है, कोई सरकार इस तरीके का फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये सही फैसला है कि मदरसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलाए जा रहे हैं और अक़लियतों को, मुसलमानों को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मदरसे चलाएं। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों के हाथों में सरकार है, उनका एक माइंड सेट है। वो इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करना चाहते हैं। इस तरीके के तरह तरह के मदरसा उनके लिए बड़ा मुद्दा है, उनके लिए तलाक बड़ा मुद्दा है, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मुद्दा है, उनके लिए वक्फ बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर सारे मुद्दे छोड़कर ये मुद्दे जो मुसलमानों से मुताल्लिक हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुद्दे हैं। और चूंकि वो सरकार में हैं, सत्ता में हैं, इसलिए उनके पास ताकत है कि ये खिलवाड़ कर सकें, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला कोई डिनाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब योगी सरकार को फटकार लगाते हुए जब ये फैसला सुनाया तो विपक्ष से चौतरफा घिरी योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी सामने आए। मंत्री ने दबी जुबान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसके अनुरूप न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिया है, योगी सरकार उसका पालन करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत से काम किया है। अब अगर इतना ही बेहतरीन के लिए जब काम कर रही थी तो योगी सरकार ने इसे असंवैधानिक क्यों घोषित कर दिया था? कोर्ट में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मदरसे को क्यों खत्म करना चाहते थे? ऐसे तमाम सवाल के जवाब भी मंत्री दानिश आजाद को देने चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि अब योगी सरकार के मंत्री इस मामले पर इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। मदरसा एक्ट की संवैधानिकता बरकरार रखने संबंधी फैसले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना है। इस पर सही से अमल जरूरी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। कोर्ट के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि जो मदरसा उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था उसको कैसे असंवैधानिक बताया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद काफी मायूसी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों की तादाद में स्टूडेंट और उनके घर वाले, टीचर, स्टाफ सभी लोगों को अब राहत मिली है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।